नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी से करंट अफेयर की चर्चाएं करने वाला हूं। अप्रैल महीने का करंट अफेयर है, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ध्यान दीजिएगा बातों को। और आज का जो मुख्य टॉपिक है, इसमें बात करेंगे खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 जो हुआ था। सबसे पहले इससे ही शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खरीफ फसल पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है आप सभी के लिए। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लॉकडाउन जो लगा है और खरीफ की खेती के लिए तैयारी के बारे में राज्यों के जो परामर्श है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और उचित कदम उठाना है। यानी कि इस सम्मेलन में कहा गया कि सभी राज्यों को खरीफ फसलों से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और किसानों की आय दोगुनी करने का काम मिशन मोड में लिया जाना चाहिए। और 2020 और 21 के लिए खाद्यान्न जो लक्ष्य है 298 मिलियन टन निर्धारित किया गया था और 2019 और 20 के लिए जो है आपका 291 मिलियन टन था। इसके साथ साथ इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा 2 योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ हम आगे बात करते हैं और इस सम्मेलन में बताया गया कि अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था और लॉकडाउन के कारण कृषि प्रभावित ना हो। इससे लॉकडाउन के कारण इससे जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो इससे प्रभावित ना हो, इस चीज़ों को भी समझने की बात की गई थी। और इस सम्मेलन में कोविड-19 के मद्देनजर जो नज़र रखते हुए लॉकडाउन की स्थिति से निपटने के लिए कुछ अन्य पहले पर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। इसमें प्रति बूंद अधिक फसल की गहनता पर जोर दिया गया है। प्रति बूंद अधिक फसल की गहनता पर जोर दिया गया है, आपको याद करना है। पीएम आशा योजना है। इस योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन लागत से कम 2 गुना के स्तर पर तय किया जाना चाहिए। और कोविड-19 के कारण मंडियों में भीड़ कम करने और किसानों की अपनी उपज बेचने में मदद करने के लिए ई नाम पहल के लिए नए परिचालन दिशा निर्देश तैयार किया गया है। तो ये चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पे फोकस करना है, जानना है। और इसी के साथ साथ अगले टॉपिक पर बात करते हैं विश्व धरोहर दिवस। प्रत्येक वर्ष विश्व भर में इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी जानने के लिए आप जरूरी जानिए। और मैं इसके बारे में जो थीम है वो सभी चीज़ों का चर्चा करता हूँ। यानी कि थीम, इस साल का जो थीम है विश्व धरोहर दिवस की थीम जो है साझा सांस्कृतिक, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी, ये थीम है। इसको भी जानिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। और वर्ष 1982 में इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने सुझाव दिया कि 18 अप्रैल को स्मारक एवं स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और इस प्रस्ताव को 1883 में यूनेस्को की 22वीं आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत और स्मारकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनको संरक्षण करना था। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के प्रकोपों के कारण इस वर्ष में इस दिवस को इंटरनेट के माध्यम से मानने का निर्णय लिया है, जिसमें आभासी सम्मेलन, ऑनलाइन व्याख्यान, प्रेस विख्यात और सोशल मीडिया अभियान जैसे कई गतिविधियां शामिल की गई हैं। तो यही चीज़ आती हैं पेपर में और जानने का प्रयास आपको करना है। और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, इस संगठन की स्थापना वेनिस चार्टर में उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर की गई थी, जिसके स्मारक और स्थलों को सुरक्षा पहुंचाना है, संरक्षण करना है और पुनर्स्थापन के लिए 1964 के अंतर्राष्ट्रीय चार्टर के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ें हैं, आपको जानने का प्रयास करना है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं आप सभी के सामने किसान रथ के बारे में। तो किसान रथ इम्पोर्टेंट है, एक ऐप है जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ऐप को डेवलप किस मंत्रालय ने किया है।
तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन, विशेष रूप से खराब होने वाली उपज के लिए को कम करने के लिए किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है, जो किसानों एवं जो व्यापारिक हैं उनको उपज को हस्तांतरित करने के लिए वाहनों को खोज करने में मदद करेगा। इस नेटवर्क में प्राथमिक और द्वितीय परिवहन दोनों को शामिल किया गया है। प्रथम जो प्राथमिक परिवहन में वह वाहन शामिल होंगे जो कृषि उपज को खेत से मंडियां है ना, खेत से मंडी तक पहुंचाएगी और स्थानीय गोदाम या किसान उत्पादन संगठनों के संग्रह केंद्र तक लेकर जाते हैं। और द्वितीय परिवहन में वाहन शामिल किए जाएंगे कि जिसमें कृषि उत्पादन को स्थानीय मंडी से लेकर के राज्य स्तरीय मंडी तक और राज्य के बाहर के मंडियों तक इसको फूड प्रोसेसिंग और रेलवे स्टेशन, गोदाम या थोक विक्रेताओं तक ले जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान समूहों द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग केंद्रों में ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स के माध्यम से 5 लाख ट्रकों के साथ साथ 20,000 ट्रैक्टर को ऑनबोर्ड किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको समझना है। और इस किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन से किसान और व्यापारिक को 5 लाख से अधिक ट्रक और 20,000 ट्रैक्टरों को नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और इन वाहनों को परिस्थितित वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, यही पेपर में पूछा जाएगा और इन सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। और देखते हैं आज का संयम, यानी कि संयम ये आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ें मोबाइल एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसको भी समझने का प्रयास करेगा। यानी कि हाल ही में ही पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट सिटीजन मिशन के तहत संयम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इस एप्लीकेशन का प्रयोग प्रभावी रूप से होम क्वारंटाइन नागरिकों को ट्रैक करने और सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि वास्तव में घर में है या बाहर में। ये एप्लीकेशन आपको ट्रैक कर लेगा जीपीएस सिस्टम के द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा होने के कारण जब भी क्वारंटाइन नागरिक अपना घर छोड़ता है तो ये शहर प्रशासन को सतर्क करता है, यानी कि जो वहाँ के आसपास क्वारंटाइन सेंटर को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस नाम का व्यक्ति जो है अपने घर से बाहर निकल गया है, उस पर ध्यान दीजिए। और इसके साथ साथ जो है आपका, जिससे इस ऐप की मदद से शहरी प्रशासन मॉनिटरिंग सेल से रियल टाइम के आधार पर नागरिकों के आवागमन निगरानी कर सकता है। आवागमन को लाल, पीले या हरे रंग के रूप में इंडिकेट किया जाता है। लाल रंग व्यक्ति लंबी अवधि के लिए बाहर गया है, लाल जो रंग है वो व्यक्ति जो है लंबे समय के लिए व्यक्ति घर से बाहर निकला है। और पीला रंग यानी कि व्यक्ति सीमित क्षेत्र में सीमित समय के लिए गया है, और हरा रंग व्यक्ति घर की सीमा तक ही सीमित है। इसके अतिरिक्त पुणे के शहरी प्रशासनिक ने दैनिक आधार पर होम क्वारंटाइन लोगों की जांच करने के लिए 5 क्षेत्रों के लिए टीम को नियुक्त किया है। यानी कि घर घर जाकर के 5 टीम चेक करेगी कि कौन व्यक्ति घर पर है या घर से बाहर है। अगला नूर समझने की बात करते हैं। नूर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और नूर जो है 22 अप्रैल 2020 को अपने पहले सैन्य उपक्रम नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसमें मुख्य बात यह है कि आपका सैन्य उपग्रह का प्रशिक्षण ईरान के मध्य रेगिस्तान से किया गया, और मध्य रेगिस्तान को फारसी भाषा में दस्त-ए-कबीर भी कहा जाता है। यानी कि ईरान ने अपना पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो इसको भी समझिएगा। और ईरान द्वारा किया गया प्रशिक्षण अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिका ड्रोन हमले में मारे गए सैन्य जनरल कासिम, आप सभी ने सुना होगा, सुलेमानी को लेकर के देश में तनाव इस है ना, जनरल जो आपका जो है सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया गया था और दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होंगी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में। तो आप मेरी सोशल मीडिया साइट से साथ भी जुड़िए, आपकी स्क्रीन पर सारे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रवि रंजन फेसबुक के साथ तो जरूर जुड़िए गई। और ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आप सभी को बताने की और इन्फॉर्मेशन देने की बात थी। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका उत्तर दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और
ये सारी बातों को ध्यान में रखती हूँ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ मिलते हैं आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।